ये तो है ही जी, स्कूल वालों की कमियां थी, जभी तो ये ऐसी गाड़ी चली है। और उन्होंने ऐसे ड्राइव रखे हैं जो जिनको ट्रैक्टर वगैरह चलाते हैं, खेत में बाहर आगे वापिस, उन गाड़ी का बारे में कोई पता नहीं, उनके पास लाइसेंस नहीं है। मैं मोटरसाइकिल चलाऊं, मोटरसाइकिल चला सकता हूं, मैं गाड़ी नहीं चला सकता। अगर मेरे को गाड़ी देंगे तो मेरा से हादसा तो हो ही होगा, क्योंकि जब मैं वो मोटरसाइकिल है वो 2 फुट में चल है, अरिया 12 फुट में चलेगी तो कैसे पार पड़ेगी। ऐसा है जी, से हड़के ड्राइवर नहीं लगाने चाहिए जिनके पास नहीं लाइसेंस नहीं है, शराब पीते हैं, उनको चेक करो, उनको पकड़ो, उनको कड़ी खड़ी सजा दो। और जिस परिवार के गले हादसा हुआ है उसको परिवार को एक नौकरी देनी चाहिए, जिसकी आर्थिक सहायता उसकी मदद हो उसके। जिनके एक एक बच्चे थे वो परिवार पूरा उनका खत्म हो गया, वो कहाँ से बताओ कैसे बच्चे वापिस आएंगे। नमस्कार साथियों, मैं हूं कृष्ण सैनी। आप देख रहे हैं MGN हरियाणा लाइव न्यूज़। आज हम महेंद्रगढ़ जिले के धनौंदा गांव में मौजूद हैं और धनौंदा गांव के 2 बच्चों की जिस तरह से दर्दनाक मौत होती है स्कूल बस एक्सीडेंट के अंदर, तो हमारे साथ जो धनौंदा के सरपंच हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं और जो पंच हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि सभी इतनी ये जो मुद्दा है एक दिन के अंदर इतना हाईलाइट हुआ था और इसमें PM CM और सभी राजनीतिक दल तक ये कानों तक उनकी आवाज़ गई थी। लेकिन अगर बात करें इन परिवारों का, मतलब यहाँ पर अभी तक कोई CM या फिर कोई और अन्य मतलब जो बड़े नेता होते हैं ना, अभी तक यहाँ पर नहीं आए। फ़ोन पे एक WhatsApp के माध्यम से या फ़ोन के माध्यम से लिख दिया कि हमें दुख है, खेद है, लेकिन एक्चुअल में इतना बड़ा हादसा हो जाने के बाद क्या तो कार्रवाई कर रहे हैं। हालांकि हम मानते हैं आचार संहिता अभी लागू है, आचार संहिता के अंदर वो उनकी पावर इतनी नहीं होती है, लेकिन भाई महीने 2 महीने के बाद तो CM वही है। क्या उनके जो जितने भी यहाँ पे अधिकारी हैं या फिर वो कानून व्यवस्था है वो भी तो इनके अंडर में ही आती है, तो क्यों ना वो उनको एक कड़ा निर्देश दे। और जो ये जितने भी अवैध तरीके से स्कूल चलाए जा रहे हैं, जिसमें अवैध तरीके से जो बसें हैं वो आज सड़कों पर दौड़ रही हैं, उन पर कोई ना कोई ऐसी लगाम कसी जाए ताकि वो और दूर दूर तक के जितने भी ऐसे स्कूल हैं उन तक ये आवाज़ पहुंचे और कोई ऐसा बड़ा हादसा होने से रुक पाए। तो हमारे साथ सरपंच साहब मौजूद हैं। सरपंच साहब अपना परिचय करवाएं, क्या नाम है? मैं सरपंच वीर सिंह, गांव धनौंदा, ब्लॉक कनीना जी। और ये हमारे गांव में के पास करीब 4 किलोमीटर दूरी पर उनानी के पास हादसा हुआ है। जो GL पब्लिक स्कूल की बस थी जी, और ये बस करीब सुबह 8 बजे खेड़ी से निकली है कनीना के लिए। और जब ये उनानी के पास यूरो स्कूल क्रॉस किया है तो वहाँ जब जो ड्राइवर था वो नशे की हालत में था और वो बैलेंस होकर गाड़ी पेड़ से टकराई है और फिर पलटी है। तो उसके अंदर करीब 40 बच्चे थे जो स्कूल में जा रहे थे। उसके अंदर से 4 झाड़ली के और 2 धनौंदा के बच्चे एट द स्पॉट एक्सपायर हो गए थे। उसके बाद में करीब ये 32 बच्चे इंजर्ड हुए, जिसमें से 14 धनौंदा के हैं और बाकी गांवों से हैं, जिसमें से 12 बच्चे मैत्रिक हॉस्पिटल रेवाड़ी के अंदर हैं और 2 बच्चे गुड़गांव हैं और 2 दूसरा हॉस्पिटल जो उसमें रेवाड़ी में है वो आदित्य उसमें है। और इन बच्चों की नाजुक हालत है और घर से भी इनकी स्थिति बहुत ही कमज़ोर है। तो एक तो प्रशासन से हम गुहार लगाते हैं कि भाई इनका सहयोग करें ताकि अपने बच्चों को दिखा सकें और इनका आगे भाई जो भी है पढ़ाएं या नहीं पढ़ाएं, ये इनकी आगे की मर्जी है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि प्रशासन व्हीकल की तरफ और ड्राइवरों की तरफ और ये जो स्कूल संचालक है इनसे पूरी हिदायत दें कि इनके लाइसेंस वगैरह देखें। स्कूल के भी लाइसेंस हैं या वैसे मनमानी चला रहे हैं बसों की, भाई उनकी आगे लाइफ है या नहीं है, इंश्योरेंस वगैरह है कि नहीं है। ये आज जैसे अखबार में आ रहा था जिस स्कूल की बस एक्सीडेंट है उसमें 12 बसें हैं जिसमें से 9 कंडम है और सिर्फ 3 ही बसें ऐसी हैं जो चलने की स्थिति में हैं। तो मैं तो सबसे ज़्यादा तो कहता हूँ आसपास भी या पूरा हरियाणा में जितने स्कूल हैं जो मानता है या नहीं है, एक तो इनका लाइसेंस देखा जाए
और जितनी भी बसें हैं डीसी साहब के माध्यम से आदेश देकर एसडीएम साहब, और जैसे तहसील वगैरह पे वो डीएसपी वगैरह हैं या एसएचओ हैं, उनको हिदायत दी जाए कि हर गाड़ी जो रोड से गुजरती है उनके लाइसेंस चेक किए जाएं और उनकी देखी जाए भी इनकी कब तक की आगे डेट है, अगर ये भी कंडम हो चुकी हैं। और सबसे ज़्यादा तो ये है कि जो हमारे गांव के बच्चे हैं इनका प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि भैया उनके ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें ताकि बच्चे भैया ठीक जल्दी हो सके, क्योंकि कुछ एक बच्चे का कहते ऐसा है अगर जो रेवाड़ी तक का किराया तक भी नहीं है वो कोई किसी के माध्यम से कोई किसी के माध्यम से करा रहे हैं। तो मैं तो सबसे ज़्यादा तो मेरी ये है कि भाई गाड़ी की फिटनेस वगैरह देखें, उनकी इंश्योरेंस वगैरह देखें, और स्कूल का जो भी संचालक है चेयरमैन है उसको हिदायत दें। और स्कूल की बसों में कई बार ठूस ठूस के एक गाड़ी खराब होगी, उसमें आते हैं 10 और भर दिए 20, तो वो भी भेड़ बकरियों के डाल भरे जाते हैं। तो अभी जैसे अब शिक्षा मंत्री अभी आप मैडम आई हुई थी, तो उन्होंने बताया था कि भी जो सारा खर्चा है सरकार की तरफ से दिया जाएगा। तो आपको क्या लग रहा है, अभी आप बता रहे हो कि सारा पैसा किराया तक भी जेब से लगा रहे हैं, वहाँ पे खर्चा है नहीं, गरीब परिवार के लोग हैं, तो क्या मानते हैं सरकार सिर्फ ये मतलब जनता में किस तरह का मैसेज डाल के चले जाते हैं, लेकिन ग्राउंड पे धरातल पे ऐसी चीज़ देखने को नहीं मिलती है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो जितने भी खर्चा है या एक हादसा हो से हुआ है किसी के वो नहीं है, लेकिन फिर भी जो सरकार की जिम्मेदारियां बनती है, सरकार ने जो वादे किए हैं उस पर कहीं ना कहीं सरकार खरा नहीं उतरती है। और एक बात और भी सर, जैसे इसमें बताया जा रहा है कि सभी व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से जो है दुख जाहिर करते हैं, लेकिन यहाँ चुनावी एक मुद्दा बना दिया जाता है इस मामले को कि जब चुनाव आते हैं तो ये इतना हाईलाइट कर दिया जाता है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर जो उस माता पिता का दुख दर्द भी जानने के लिए नहीं आते। सीएम साहब भी नहीं आए, उनके कोई बड़े जैसे मनोहर खट्टर है पहले जो सीएम थे वो भी नहीं आए। तो ऐसे सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनको कम से कम हाल तो जानना चाहिए, परिवार किस कंडीशन से गुजर रहा है। इतने लाखों रुपए करोड़ों रुपए जब चुनाव में खर्च हो सकते हैं तो क्यों ना एक परिवार को मुआवजा दिया जाए, उनको सहानुभूति तो कम से कम प्रदान हो पाए। ऐसा था जी, रेवाड़ी हम गए थे तो वहाँ डीसी मैडम भी गई हैं और बनवारी लाल डॉक्टर जो मंत्री हैं वो भी गए हैं और हमारे विधायक सीताराम जी भी गए हैं, और वो जो हॉस्पिटल है उनको हिदायत करके आए थे कि भाई जो भी खर्चा लगेगा वो गवर्नमेंट सहन करेगी और हमारे से जितना होगा हम आपका सहयोग भी करेंगे। और भाई जो बच्चे हैं ने उनके सभी के परिवार पहचान पत्र हैं वो भेजो ताकि हम उनको जल्दी से जल्दी दिला सकें जो भी खर्चा होगा। लेकिन मेन ये है कि जैसे गांव से वहां तक जाते हैं गरीब आदमी, उनके पास वहां तक का भी किराया नहीं है। मेन बात ये है जी, बाकी ये तकलीफ बाकी तो गवर्नमेंट वो कर रही है, भाई आगे क्या होगा ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ उन्होंने आश्वासन तो दे दिया और वहाँ हॉस्पिटल में भी कह दिया है अब भाई जो खर्चा लगेगा हम देंगे। तो एक जैसे इंटरव्यू के माध्यम से जैसे नायब सैनी ने कहा था कि अभी आचार संहिता लगी हुई है और आचार संहिता खत्म होने के बाद हम उचित मुआवजा देंगे। तो सर जैसे चुनाव खत्म होते तो शायद ये मामला ही ठंडा हो जाएगा, इतने लंबे समय तक कौन इंतजार करता है, ये भूल जाएंगे क्योंकि आपको पता है कि सुबह से शाम तक की बातें भूल जाते हैं। तो ये तो 1-1.5 महीने की बात है, शायद ऐसा लग रहा है कि ये तो बात को बहकाने और आगे सरकाने की बात की जा रही है। देखो जी, इस बारे में तो हम नहीं कह सकते, लेकिन आज तो आश्वासन दे रहे हैं, वो आगे क्या करेंगे वो तो उनके ऊपर डिपेंड है जी। बाकी अभी तो आश्वासन दिला रहे हैं कि हम आगे उनको मुआवजा तक भी करवाएंगे, क्योंकि उन्होंने उनके परिवार पहचान पत्र मंगाए हैं भी ये जमा करवा और उनको जायज जो भी होगा हम अपनी तरफ से करेंगे। तो अभी जैसे ऐसे पता लग पा रहा है कि जो 2 व्यक्ति हैं उनको पुलिस तलाश कर रही है, 3 व्यक्तियों को पकड़ा गया है और जो 2 व्यक्ति और हैं जिसमें स्कूल चलाने में उनका अहम योगदान है, तो कहीं ना कहीं 2 व्यक्ति हैं उनको भी पकड़ा जाने की बात कही जा रही है। तो इनमें क्या लगता है कि स्कूल वालों की कमियां रही हैं कि आज वो छुपते डोल रहे हैं इसके लिए? ये तो है ही जी, स्कूल वालों की कमियां थी जभी तो ये ऐसी गाड़ी चली हैं और उन्होंने ऐसे ड्राइव रखे हैं जो जिनको ट्रैक्टर वगैरह चलाते हैं खेत में बाहर आगे वापिस, उन गाड़ी का बारे में कोई पता नहीं, उनके पास लाइसेंस नहीं है। मैं मोटरसाइकिल चलाऊं, मोटरसाइकिल चला सकता हूं, मैं गाड़ी नहीं चला सकता। अगर मेरे को गाड़ी देंगे तो मेरा से हादसा तो हो ही होगा, क्योंकि जब मैं वो मोटरसाइकिल है वो 2 फुट में चल रहा है और या 12 फुट में चलेगी तो कैसे पार पड़ेगी, तो उसका वो भी देखना पड़े भाई बैलेंस कहाँ, गाड़ी का कितना चौड़ाई है, कैसे वो होगा। तो ये तो प्रशासन लगा लो या भाई उनके संचालक, क्योंकि प्रशासन की भी कहीं न कहीं कमी रही है जो इनको बार बार चेक नहीं किया गया।
तो क्या मांग करते हैं सरकार से? भाई दो बच्चे आपके यहाँ पे उनकी डेथ हो गई और करीब 14 आप बता रहे हो कि घायल हैं, तो सरकार से क्या मतलब उम्मीद रखते हैं, कुछ मदद कर पाएंगे परिवार की? देखो अभी तो उम्मीद है, जैसे हमारे से वो कह रहे हैं भाई तुम्हारे को ये करेंगे, लेकिन इसके लिए इन्होंने कोई न कोई समिति गठित करनी चाहिए, ताकि समिति गठित करके वो आश्वासन दे भाई इतना दिन में हम आपका वो भाई जो भी खर्चा होगा या जिनके बच्चों का टाइम लगेगा सारा खर्चा हम सहन करेंगे। तो परिवार को भाई हो सके कोई ऐसी सहायता, जैसे आजकल भाई नौकरी वगैरह की भी आ जाती हैं, भाई किसी गरीब परिवार का है जिसके मरे हैं उनको नौकरी वगैरह मिल जाए। पंत साहब, आप भी क्या बताना चाहेंगे? जैसे जिस तरह से स्कूल की ये लापरवाही रही और 6 बच्चों ने अपनी जान गंवाई इस बड़े हादसे को लेकर के, ये हादसा पूरे भारत और भारत से बाहर तक भी लोगों में कड़ी निंदा रही इस हादसे को लेकर के, तो किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे स्कूल संचालकों के और स्कूलों के जो जिस तरह से इस तरह की बसें हैं और इस तरह के ड्राइवर वहां पर नौकरी कर रहे हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहिए? ऐसा है जी, से हड़के ड्राइवर नहीं लगाने चाहिए जिनके पास नहीं लाइसेंस नहीं है, शराब पीते हैं, उनको चेक करो, उनको पकड़ो, उनको कड़ी खड़ी सजा दो। और जिस परिवार के गले हादसा हुआ है उसको परिवार को एक नौकरी देनी चाहिए, जिसकी आर्थिक सहायता उसकी मदद हो, उसके जिनके एक बच्चे थे वो परिवार पूरा उनका खत्म होगा, वो कहाँ से बताओ कैसे बच्चे वापस आएंगे, उनके परिवार पूरा खत्म होगा। तो उनको एक नौकरी देनी चाहिए घर के अंदर एक परिवार। झाड़ली के अंदर तो जो एक पिता के 2 ही बेटे थे, दोनों एक्सपायर हो गए। हाँ जी, बताओ कितनी निंदनीय घटना है। वो बच्चे कहाँ से आएंगे? तो इसे शराबी ड्राइवर मत लगाओ, बढ़िया ड्राइवर लाइसेंस चेक करके हैवी लाइसेंस के ड्राइवर होने चाहिए, वैसे लगाने चाहिए। पर स्कूल प्रशासन के ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अपने यहाँ पे जो 2 बच्चे रहते हैं उनके माता पिता क्या काम करते हैं? जब जमींदारा करते हैं जी, बिल्कुल गरीब हैं, एक किला भी जमीन नहीं है उनके पास, बहुत ही गरीब है, मजदूरी करके बढ़ाते थे जी। बिल्कुल ठीक है जी। तो देखिए, आज हम धनौंदा गांव में मौजूद हैं और धनौंदा गांव में पंच और सरपंच हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हमने कुछ अहम जानकारियां ली हैं, जो जानकारियां सरकार तक पहुंचनी बहुत ज़रूरी है। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप शेयर ज़रूर करें ताकि ये बात सरकार तक पहुंचे। और सरकार जो है, हालांकि हम वो चीज़ें पूरी नहीं कर पाते, लेकिन हम ये चाहते हैं कि कुछ आर्थिक मदद तो हो। जिस तरह से घोषणाएं करी हैं, वो घोषणाएं आधार पे ना लटके, वो घोषणा जो है बच्चों के पेरेंट्स तक जरूर पहुंचे, एक सहानुभूति मिले। बाकी बच्चे तो वापस कर नहीं आ सकते, ये हादसा भगवान की होनी पर है। बाकी ये है कि जो जिस तरह से स्कूल संचालक है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और इस तरह के स्कूल चलाने वाले या जो बसों को कागजों में खत्म हो जाती है वो रोड पे दौड़ाने वाले, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एक कड़ा कानून बनना चाहिए। इस तरह के स्कूल वाले हैं उन पे तुरंत कार्रवाई बैठाई जाए, और ताकि इस तरह का ये और हादसा ना हो। तो आप इस खबर को अधिक से अधिक फैलाएं और मिलते रहे। आप बने रहिए एमजीएन हरियाणा लाइव न्यूज़ के साथ। नमस्कार।